हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो ग्रुप की क्लास चल रही थी बेटा, उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग अबेलियन तक देखे थे, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उस पर एग्जाम्पल देख लिए थे, उस पर थ्योरम देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हमें कुछ नया टॉपिक लेके आए। नया टॉपिक वो हमारा हम पढ़ेंगे एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, फिर उन पर एग्जाम्पल कराएंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करने वाले। तो सबसे पहले आज का लेक्चर जो पहला टॉपिक है बेटा, उसकी बात करते हैं। एडिशन मॉडलो हमारा है क्या? हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला क्या हम पढ़ने वाले हैं? एडिशन मॉडलो। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन एडिशन मॉडलो। द एडिशन मॉडलो है क्या? सिंपल सा क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो इंटीजर ए एंड बी है, ध्यान सुनना, हमारे पास दो इंटीजर ए और बी है, ऐसे लिखते हैं। लेट, डेफिनेशन इसकी लिखें तो सिंपल सा ऐसा लिखें, लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर any two integer, then addition modulo m of a and b is denoted as बेटा डिनोट करने का तरीका या तो ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सा ये ऐसे लिखते हैं, या तो कहीं पे आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे प्लस बना के मॉडलो एम लगा के यहाँ पे भी लिख दें। ये दोनों तरीका देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिनोटेड एज ये होता है, एंड डिफाइंड एज जो डिफाइंड करने का तरीका होता है बेटा हमारा ऐसे होता है। यहाँ पे जो ये एडिशन मॉडलो ये हमने लिखा है, ये होना चाहिए आर, मतलब आर क्या होता है उसका? रिमाइंडर। मतलब सिंपल सा बेटा क्या है, ए और बी को दोनों को डिवाइड करना है आपको, जिसके रिस्पेक्ट में एडिशन मॉडलो निकालना है, तो उसको ऐड करने पे, ए और बी को ऐड करने के बाद उस एम से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा बेटा, क्या करोगे? जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें लेना है। ठीक है, तो फिर ये आर जो होता है, आर क्या बेटा? रिमाइंडर है, और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा ये ऐसे वेरी करने वाली है, लेस देन क्या होने वाली? एम। मतलब ये जीरो से इक्वल या बड़ा हो सकता है, लेकिन लेस देन किससे लेना है? एम से। किससे लेना है? जस्ट सिंपल सी बात करें एग्जाम्पल की, इसकी बात करें बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमसे कुछ बोल दिया कि इसकी वैल्यू निकालो, क्या निकालना है? 2 एडिशन मॉडलो 3 + 6, इसकी वैल्यू निकालना। इसका मतलब बेटा ये सिंपल सा बोल रहा है, सबसे पहले 2 और 6 को ऐड करो। क्या करो? 2 और 6 को ऐड करोगे तो बोलोगे सर 2 और 6 को ऐड किया तो हमें कितना मिल गया? 8 मिल गया। क्या मिल गया? 8। और 8 को 3 से डिवाइड कर दो। क्या करो? 8 को 3 से डिवाइड करो। सर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाएगा सर? 2 बचेगा। बेटा जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें लिखना है। मतलब ये एडिशन मॉडलो 3 किस पे? 2 और 6 की एडिशन मॉडलो 3 पे अगर वैल्यू निकाला तो बेटा हमारा क्या आ रहा है? सिंपल सा 2 आ रहा है। ये सिंपल सा बेटा यही फंडा है इसका। बस दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरे सर हमें 3 प्लस एडिशन मॉडलो 4 प्लस का 1 निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा बेटा है, 3 और 1 को पहले हम ऐड करेंगे, 3 और 1 को ऐड किए तो कितना हुआ? 4, और 4 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है कि अगर दो नंबर इंटीजर दिया है, तो बेटा ध्यान सुनना, ये इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, हमारे इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। क्या बोला? एनी इंटीजर आपको ले लेना है। ठीक है, अब किसी के रिस्पेक्ट में एडिशन मॉडलो एम पूछा तो सबसे पहला काम होगा हमें उन दोनों नंबरों को ऐड करना है, जो भी इंटीजर दिया है उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी एडिशन मॉडलो देना उनसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही बेटा उनकी क्या होने वाली? वैल्यू होने वाली। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा ये फंडा है इसका। सेम बेटा अगर किसकी बात करें? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम की। इसकी बात करें मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम की, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम बेटा, उसमें सिंपल सा लिख लेते हैं एडिशन मॉडलो एम। एडिशन मॉडलो
या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन मॉडल ही लिख लो या मल्टीप्लिकेशन मॉडल, एम को डालते हैं, ठीक है, एम को डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडल या एम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सिंपल सा इनका फंडा। एडिशन में क्या था सर, बोलोगे सर एडिशन में क्या करते थे, दोनों को ऐड करके एम से डिवाइड करते थे, दोनों नंबरों को क्या करते थे सर, ऐड करके एम से डिवाइड करते थे, जो रिजल्ट हमारा वहां पे मिलता था क्या, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता था। सेम बेटा कहानी यहीं पर भी है, इसमें क्या करना, उसमें ऐड करते थे, यहाँ पे नाम से ही दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमें दो एनी इंटीजर कोई भी दो दिया रहेगा, उनको क्या करना बेटा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके रिस्पेक्ट में एडिशन मॉडुलो निकालना है, हम क्या कर देंगे उससे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद वही कॉन्सेप्ट बेटा हमें क्या उठाना है, रिमाइंडर उठाना है, जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा वो इनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। जैसे सिंपल सा क्या बोले, अगर डिफिनेशन लिखना तो बेटा वही, इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर, इफ A and B are any two integer, then multiplication modulo m is denoted as बेटा डिनोटेड करने का सिंपल तरीका बेटा ये आ जाता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिखने को मिल सकता है, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, डिफाइन, तो डिफाइन क्या बेटा, वही सिंपल सा क्या है, ए जो मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं हम, क्या ए बी पे, ये रिजल्ट आर होना चाहिए, फिर आर की वैल्यू फिर से वही कहानी है, क्या हो जाएगा बेटा, आर क्या होगा हमारा, 0 से बड़ा होगा, और लेकिन छोटा किससे होगा, एम से। सिंपल सा बेटा ये है, ठीक है, डिनोट ऐसे कर सकते हैं, उनका एडिशन मॉडल लिखा है, और डिफाइंड ये है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, लेनी है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर दे, अगर यहाँ पे इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हमारा ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, जैसे हमें क्या निकालना है, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 इंटू 5 निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सा कहानी बेटा क्या होगा, सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया सर, कितना हो जाएगा 10, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा सर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली सर 1 हो जाएगा। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, बस वहाँ पे एडिशन था, पहले ऐड करके डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर क्या करने वाले, डिवाइड, वहां पर भी रिमाइंडर देखना था, और यहाँ पर भी क्या देखना है, हमें रिमाइंडर ही देखना है, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल की बात करें, ऐसा लिखो, एडिशन मॉडल मल्टीप्लिकेशन मॉडल 22 पे निकालना है, तो सिंपल सा कहानी करोगे बेटा, 11 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, उसका बोलो 22 आ जाएगा, और 22 डिवाइडेड बाई 22 जब करेंगे तो रिजल्ट हमेशा, मतलब 1 बार में सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना होता है सर, 0 बचा, तो इसकी वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाली है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका बेटा, एडिशन मॉडलों का और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों का, ठीक है बेटा। अब इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब ऐसे क्वेश्चन दे देंगे हमें, ठीक है, कि इस जैसे बाइनरी ऑपरेशन अब क्या बोलेगा, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, और एक डिफाइंड वाला था, जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 दिया था, या ए बी बाई 3, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया था बेटा। अब क्या करेगा, अब क्वेश्चन में हमसे ऐसे भी बोल सकता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है हमारा, एडिशन मॉडुलो एम भी हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें चेक करना है, तो आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल से लिखते हैं हम, क्वेश्चन हमारा ऐसा है बेटा, ये सिंपल से ऐसा लिख लिया हमने। क्वेश्चन क्या है, सो दैट, या जी हमें एक जी दिया है, और जी की वैल्यू दिया है क्या, 0 1 2 3, ठीक है, ये जी की वैल्यू दिया है कि जी के पास हमारे पास क्या है, एलिमेंट है 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, और बाइनरी ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन हमें दे दिया ये, एडिशन मॉडलो क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं एडिशन मॉडलो 4। बेटा ऐसा लिखा है, देखो ये ऐसे लिख दिया मतलब कि हमें एडिशन मॉडलो 4 पे निकालना, ठीक है। तो इनको चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं। क्या करना है बेटा, इन्हें चेक करते हैं। ये सिंपल से कोई एग्जांपल की बात करेंगे बेटा कि कैसे क्वेश्चन लगाएंगे इस वाले एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के कॉन्सेप्ट पर। तो जी हमारे पास एक ऐसा दे दिया कि जी के पास एलिमेंट है 0 1 2 3 और बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन क्या हमारे पास ये है, क्या है एडिशन मॉडलो 4 है, ठीक है। हमें चेक करना है, चेक जी इज ए ग्रुप और नॉट, चेक जी इज ग्रुप और नॉट, है या नहीं हमें चेक करना है, ठीक है बेटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लिया बेटा इसका ध्यान पर से देखो, क्या करते हैं सोल्यूशन। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारी जो कहानी चलती थी कि ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती थी, हम बोलते थे ग्रुप है। वही कहानी है, वही दिखा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दूसरे अप्रोच से लगाते हैं। वो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, सबसे पहले हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंपोजिशन टेबल। अब ध्यान से देखना कि अभी हम क्वेश्चन में ही समझा देंगे कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और उसी कंपोजिशन टेबल के हेल्प से इसको शो करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है। जो भी आएगा उस रिजल्ट से पता चल जाएगा कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल। देखो कंपोजिशन टेबल बनाने का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे बनाओ, ध्यान से देखना। जो भी एलिमेंट दिया है लिख लो। क्या दिया है सर, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। क्या दिया सर, यहाँ पर 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3। बस अब इनको सबको एक डब्बे में बंद करो। डब्बे में भरने का मतलब ऐसा बंद करो। ठीक बेटा, ये ऐसे बना लो। अब ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन दिया रहता है उसको यहाँ पे लिख लिया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, एडिशन मॉडुलो 4 दिया है। क्या दिया है, एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। अब बेटा सिंपल देखो कितना करना है, जो भी एलिमेंट दिया रहता है जी का उसको एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख लो, एक बार वर्टिकल लिख लो और ऐसे हमें क्या बनाना है, टेबल बना लेना है, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एडिशन मॉडुलो 4 दिया था क्वेश्चन, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। अब इससे कंपोजिशन टेबल बनता कैसे, देखो ध्यान से। आपको एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब सीधा पता है सर, क्या करना होगा। अगर किसी भी दो नंबर के बीच में एडिशन मॉडुलो 4 लगाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा उन दोनों नंबरों को या वो जो इंटीजर है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनको क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 4 से में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, वही हमारा रिजल्ट होगा। उसी को लिखना होता है, वही इसकी वैल्यू होती है। तो सिंपल सा बताओ बेटा, जैसे हमें अब करना क्या है, इसके एक एक एलिमेंट को उठा के इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। मल्टीप्लाई मतलब जो भी बाइनरी ऑपरेशन वहां पे दिया होगा। तो सिंपल से बेटा 0 और 0 मतलब 0 और 0 की बात कर रहे हैं सर। 0 और 0 को ऐड किया तो कितना है सर, 0 है। 0 और 0 को ऐड करो कितना आएगा सर, 0। और फिर जो रिजल्ट है उसको 4 से डिवाइड भी करना है सर। 0 और 0 को ऐड किया, 0 और इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मतलब कुछ डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब क्या बचने वाला है सर, 0 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 0। क्लियर। दूसरा, अभी 0 को 0 के साथ किया था, अब 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। और 1 को 4 से डिवाइड कर, सर डिवाइड होगा नहीं, मतलब 1 ही रिमाइंडर का काम करेगा। क्या करेगा, 1 ही रिमाइंडर का काम करेगा, ठीक है बेटा। सेम फिर सर 0 को उठाते हैं 2 के साथ, तो 0 प्लस 2 किया 2 और 2 को 4 से जब डिवाइड करने गए सर अभी भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 2 ही रिमाइंडर होगा। 0 और 3 किया सर, 3 आया और 3 को फिर से 4 से डिवाइड करने, डिवाइड नहीं होगा, मतलब फिर से क्या आ जाएगा हमारा, 3 ही आएगा, ठीक बेटा। अभी क्या किया देखो, सिंपल सा हमने 0 को उठा के बाकी इनके साथ ले गए हैं और जो भी बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन मॉडुलो 4 उसको अप्लाई करके उनका रिजल्ट लिखे, ठीक है। सेम अब क्या करेंगे सर, 1 को उठाएंगे, 1 और प्लस 0 करोगे सर, 1 प्लस 0 करने पे सर 1 और 1 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे सर अभी भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर कितना होने वाला है सर, 1 होने वाला है। सर 1 और 1 को ऐड किया 2, 2 को 4 से डिवाइड करना सर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। सर 1 और 2 को ऐड किया सर 3, अभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना होगा सर 3। इस 1 और 3 को ऐड किया, आप ध्यान से सुनना, 1 और 3 को ऐड किया सर 4 आ गया।
अब 4 को 4 से डिवाइड करेगा तो 1 बार में चला जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला है। तो सर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो गया, जीरो। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो गया, जीरो। ठीक बेटा, ऐसे कंपोजिशन टेबल तैयार था। अभी किसको किसको देखा हमने, जीरो को देख लिया, 1 को देख लिया। अब किसको उठाते हैं सर, 2 को उठाते हैं। सर 2 को फिर से वही कहानी होगी, 2 को 0 से ऐड करेंगे सर, 2 + 0 2, और 2 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 × 1 सर 3 होगा, 3 को 4 से डिवाइड करके नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। सर 2 2 क्या हो गया, 4। 2 2 क्या हो गया सर, 4, और 4 को जैसे ही 4 से डिवाइड किया सर, रिमाइंडर कितना बच जाएगा सर, 0, क्योंकि 1 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाने वाला है। ठीक है, 2 और 3 सर, 2 और 3 को ऐड किया कितना सर, 5 आया। 2 3 को ऐड किया कितना है सर, 5, और 5 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे सर, एक बार में चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, आते हैं सर लास्ट वाले के पास। सर 3 और 0 को ऐड किया तो सर 3 आया, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब 3 ही रिमाइंडर आने वाला है, 3 ही रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, फिर वही 3 और 1 को ऐड किया सर, 4 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। 3 और 2 को ऐड किया सर, 5 आया, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर एक बार में चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। सर 3 और 3 कितना है सर, 6, और 6 को 4 से डिवाइड करें सर, एक बार में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बेटा ये हमारा कंपोजिशन टेबल तैयार है। ठीक है, ये कंपोजिशन टेबल तैयार है। ये होता है कंपोजिशन टेबल देख बनाने का तरीका। क्लियर हो गया कंपोजिशन टेबल कैसे बन रहा है। बेटा एक एक हमें क्या करना है, पहले एलिमेंट को जो भी जी का दिया तो उसको ऊपर लिख लो हॉरिजॉन्टली में, और वर्टिकली में, और ऐसा टेबल बना के इसका एलिमेंट, ये जो वर्टिकल का उसका एक एक एलिमेंट उठा के कमिट करा के ये टेबल बना लो। ठीक है, अब चेक करते हैं बेटा कि ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम लिखो। अब ध्यान सुनना कि कंपोजिशन टेबल में क्लोजर एक्सियम देखते कैसे हैं। ठीक बेटा, कंपोजिशन टेबल जब बना लेते हो और आपको चेक करना है कि वो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, तो सिंपल सा देखो, जो भी टेबल के जितने भी एलिमेंट आए हैं, ध्यान से बात सुनना बेटा, जितने भी टेबल में एलिमेंट आए हैं क्या वो उसी जी के एलिमेंट हैं। अगर ऐसा होगा, सारे कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट अगर जी के एलिमेंट होते हैं, तो सिंपल सा आप बोल देना कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। सर हम टेबल देखें, जितने भी टेबल का 0 1 2 3 ये भी जी का एलिमेंट है, 1 2 3 0 ये भी जी का एलिमेंट है, 2 3 0 1 ये भी जी का एलिमेंट है, 3 0 1 2 ये भी जी। सर हम देख रहे हैं कि कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसके एलिमेंट है सर, जी का। इसका मतलब सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड। तो लिख दो, सिंपल से लिखोगे क्या, ऑल द एंट्री ऑफ कंपोजिशन टेबल, all the element of composition table belong in G। इसका मतलब this implies that G is satisfied closure axiom। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। दूसरा, अब क्या इसकी बात करेंगे सर, एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव बेटा इनकी कहानी तो अलग होती है, आपको पता है। सिंपल सा क्या करते हैं बेटा, ये तो मैक्सिमम फॉलो करते ही करते हैं। सिंपल सोचा करो ये कि जी के सारे एलिमेंट क्या है सर, जी के सारे एलिमेंट इंटीजर है, और हमें पता है सर इंटीजर क्या करता है, इंटीजर के एलिमेंट जो होते हैं एसोसिएटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिशन मॉडुलो 4 या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 कुछ भी बोलोगे बेटा उसके रिस्पेक्ट में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से लिख लो ऑल द, ऐसे लिख लो ऑल द element of G is integer, then we know that ऐसे लिखो, all the element of G is an integer and
and it satisfied the A, B लगा दो, ऐसे फिर लिख के यहाँ पे C लगा दो, क्योंकि जो डिफिनेशन वो लिख देते हैं, ठीक है। और इक्वल टू करके क्या करते हैं सर, A को करते हैं बाहर, रेशन मॉडलो M लगाते हैं, और B और C को क्या करते हैं सर, एक साथ लिखते हैं, B और C को एक साथ लिखते हैं। बेटा ये वाली प्रॉपर्टी इनके साथ हमेशा होल्ड होगी, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ G इज इंटीजर एंड इट सेटिस्फाइड, ये प्रॉपर्टी, ये तो सिंपल सा रख के चेक कर लो, कोई भी एलिमेंट रख के चेक करो, ये प्रॉपर्टी हमेशा क्या होने वाली, फॉलो होने वाली, ठीक है। इसका मतलब इस एम्प्लाइज है implies that क्या है, G is satisfied associative एग्जिस्ट। सिंपल सा बेटा मतलब ये होता है, या आप चाहे होते तो इसको सिंपल सा लिख दो कि ऑल एलिमेंट किसके हैं, ये इंटीजर के हैं, और हम जानते हैं कि इंटीजर के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते थे, तो जो भी बेटा सिंपल पड़े वो लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात जो है क्लोजर एक्सिम हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब चलते हैं बेटा आगे। चलो अब बात करते हैं कितना इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। इसकी बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, अब आपको पता होगा सर आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, तो हमें सिंपल सा पता था क्या था आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी सेट में वो एलिमेंट आइडेंटिटी का काम करता है जिसको हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पे सेम वही एलिमेंट मिल जाए। यही था ना आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी सेट में, जो भी नॉन इम्पोर्टिव सेट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो क्या करे, किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई हो करे, वही एलिमेंट हमें मिल जाए। मतलब ये था, ये पढ़े थे सर, ए स्टार ई इक्वल टू हमें क्या मिलता था, ए मिल जाता था, तो हम ई को क्या बोलते हैं सर, आइडेंटिटी मिलते थे, ठीक है। अब देखो बेटा सिंपल सा फंडा ये है, आइडेंटिटी चेक कैसे करोगे। आइडेंटिटी चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि सर देखिए जीरो में किसको ऐड किए कि जीरो मिला है, तो देखिए जीरो में जीरो को ऐड किए तो जीरो मिला है, जीरो में वन को ऐड किए तो वन मिला है, जीरो में टू को ऐड किए तो टू मिला है, सर जीरो में थ्री को ऐड किए थ्री मिला है, ठीक है। ये तरीका हो गया। या सिंपल सा बेटा देखा करो, अगर कंपोजिशन टेबल आप प्रॉपर बना ली हो, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कंपोजिशन टेबल प्रॉपर आपने बना लिया है, तो जो ऊपर का एलिमेंट होता है 0 1 2 3, सेम ऐसा आपको एक रो दिखेगा उस कंपोजिशन टेबल में, सेम आपको ऐसा ही एक रो दिखेगा, उसके ठीक सामने वाला जो एलिमेंट होता है बेटा, वो आइडेंटिटी का काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये था, आप देखो ये वाला रो, ये और ये दोनों रो क्या सेम है बेटा, यहाँ पे भी 0 1 2 3 है, यहाँ पे भी 0 1 2 3 है, मतलब सर इसके सामने का जो एलिमेंट है ये हमारा क्या कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ये सिंपल सा कंपोजिशन टेबल में देखने का तरीका होता है। क्या बोला हमने, जो भी आपका जी के एलिमेंट है उसको अपने सबसे ऊपरी रो में लिखा है, सेम ऐसा आपको एक रो कंपोजिशन टेबल में देखने को मिलेगा, उसके ठीक सामने वाला जो एलिमेंट इधर बगल वाला होगा, वही क्या करेगा सर, आइडेंटिटी का काम करेगा। तो यहाँ पे जीरो क्या करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। और रिजल्ट चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे करते हैं, दूसरे पेज पे लिखते हैं ऐसे कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज, देखो रीजन भी लिखते हैं बिकॉज, क्यों है भाई, ध्यान सुनना। हमारे पास क्या सर एलिमेंट थे, जीरो था, 1 1 2 3, इधर लिख देते हैं। देखो सर एलिमेंट हमारे पास क्या थे सर, जीरो था, 1 था, 2 था, 3 था, और हमारा ऑपरेशन क्या चल रहा था, एडिशन मॉडुलो 4 चल रहा था, ठीक। अब बताओ सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे जीरो में एडिशन मॉडुलो 4 से जीरो लगा रहा है, मतलब जीरो जीरो को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, सर जीरो आ गया। सर जीरो में 1 को ऐसे कर देते हैं, सर 1 में एडिशन मॉडुलो 4 लाएगा, जीरो मतलब सॉरी यहाँ पे जीरो किया, सर 1 में जीरो को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 मिल रहा है। सर 1 में 2 को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे सर तब भी क्या मिलेगा सर क्या लिख रहे हैं भाई, 2 में, अभी 2 हो गया,
तब भी सर हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। 3 ले लेते हैं सर, तब भी क्या मिलने वाला 3। मतलब सर देख रहे हैं जीरो को सबके साथ कम्यूट कराने पे रिजल्ट हमारा सेम मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम। इसका मतलब जीरो हमारा क्या है, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जीरो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसे भी आराम से बेटा आप दिखा सकते हो। ठीक है, जीरो हमारा किसका काम कर जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर जाने वाला। क्लियर। अब आइडेंटिटी हो गया तो सर हम बात करेंगे किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। किसकी बात करने वाले, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करने वाले हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें। सर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करने का सिंपल तरीका था क्या, कि उस ए में किसको ऑपरेट करा दें इस ए इनवर्स टाइप की, हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और सर हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी को हम पता कर चुके हैं जस्ट ऊपर, कि आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। मतलब हमें अब क्या करना होगा, उन सारे एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा जिनको ऐड करने के बाद और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मतलब जीरो मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोल देंगे उस कंपोजिशन टेबल के पास, सॉरी उस एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के पास इनवर्स होता है। बेटा ये तो सिंपल तरीका तो जैसे पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी करेंगे। लेकिन अब बेटा ध्यान सुनना, अगर आपके पास कंपोजिशन टेबल बन चुका है, क्या बन चुका है, कंपोजिशन टेबल बन चुका है, और आपको इनवर्स देख के बताना है कि उसमें किस एलिमेंट का क्या इनवर्स होगा, तो सिंपल सा फंडा ये, बट माइंड में कॉन्सेप्ट होगा सर वही वाला कि सर हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या देखना होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, बी का इनवर्स काम करेगा जब ये ई क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी, मतलब बी क्या करेगा, ए का इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे हमें अगर ए का निकालना होगा, बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन मॉडुलो 4 चल रहा है, और यहाँ पे एक ऐसा बी ढूंढना है, हमें क्या मिल जाए, जीरो, क्योंकि जीरो भी आइडेंटिटी का काम कर रहा है। जीरो भी क्या कर रहा है, आइडेंटिटी का। अब ध्यान से सुनना बेटा, कंपोजिशन टेबल आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट का इनवर्स निकालना है उस रो में क्या ढूंढना है, आइडेंटिटी ढूंढना है, और जो सबसे ऊपर एलिमेंट बैठा हुआ वो इसका इनवर्स। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपको जीरो का इनवर्स निकालना है, किसका इनवर्स निकालना है सर, जीरो का। तो जीरो का इनवर्स निकालने के पास उस कंपोजिशन उस रो में, जैसे ये जीरो ले रहे हैं, उस रो में जीरो ढूंढो कि आइडेंटिटी कहाँ है, तो आइडेंटिटी जीरो है। सर उस रो में आइडेंटिटी जीरो है और जीरो के ऊपर बैठा कौन, जीरो, मतलब सर जीरो का इनवर्स जीरो है। जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो। सेम हमें किसका सर, वन का इनवर्स निकालना, तो इस रो में अब जीरो ढूंढो, तो इस रो में सर जीरो यहाँ बैठा है, जीरो के सबसे ऊपर एलिमेंट कौन बैठा है, 3, मतलब वन का इनवर्स कितना है सर, 3। सर टू का इनवर्स निकालना है, सर इस रो में जीरो ढूंढो, जीरो सर यहाँ, और जीरो के सबसे ऊपर बैठा कौन है, 2, मतलब टू का इनवर्स क्या है सर, 2। 3 का इनवर्स निकालना है सर, पहले अब इस रो में जीरो ढूंढो, जीरो यहाँ, अब जीरो के सबसे ऊपर एलिमेंट कौन बैठा है, 1, मतलब 3 का इनवर्स क्या है, 1। मतलब सिंपल से अगर सबके एलिमेंट की बात करें, सबके एलिमेंट की बात करें तो सर जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो का, ऐसे देख रहे हैं हम, जीरो में एडिशन मॉडुलो 4 करने पे, जीरो करने पे हमें क्या मिल रहा है सर, जीरो मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो, इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है सर, वन में हम क्या ऐड किए थे, वन में 3 ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 3 को ऐड करके 4 से डिवाइड करें तो क्या मिल रहा है, जीरो, मतलब इनवर्स ऑफ, ऐसे लिख लो, 3 इज द इनवर्स ऑफ इसका 1। ठीक है, सेम सर हम देख रहे हैं 2 में 2 को ऐड कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसका मतलब 2 इज द इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, सेम 3 का चेक करना है सर, 3 में हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड करके 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, जीरो, मतलब 1 इज द इनवर्स ऑफ 3। बेटा देखो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, और जो इनवर्स है उसी जी के ही एलिमेंट है, क्योंकि जीरो का इनवर्स है, जीरो जीरो बिलोंग कर रहा है जी में। वन का सर वन का इनवर्स क्या सर, 3, और 3 भी जी में बिलोंग कर रहा है। 2 का इनवर्स क्या है, 2, वो भी जी में बिलोंग कर रहा है। और 3 का इनवर्स क्या है सर, 1, वो भी जी में बिलोंग करता है। बेटा ऐसे भी निकाल के रख सकते हो, और जो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि आपको किसी भी कंपोजिशन टेबल आपके पास अगर बना है उसका इनवर्स निकालना है, तो सिंपल से क्या करना है, जिस एलिमेंट का आपको इनवर्स निकालना है उस वाले रो में आइडेंटिटी के पास पहुंचो, और आइडेंटिटी के सबसे ऊपर जो एलिमेंट बैठा होगा वही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इनवर्स। सिंपल सा फंडा ये है।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देख रहे हैं बेटा, जी हमारा क्लोजर को भी फॉलो कर गया, एसोसिएटिव को भी फॉलो कर गया, और आइडेंटिटी को भी फॉलो कर गया, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो कर गया, चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर गया। इसका मतलब सिंपल सा क्या बोलेंगे बेटा, जो जी हमारा दिया था, जो जी था वो एडिशन मॉडुलो 4 क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। फिर सीधा लिख लो, दिस इंप्लाइज दैट this implies that G is group with addition modulo ठीक है, एडिशन मॉडुलो 4। ये सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट था। अच्छा बेटा एक चीज और, अगर मान लो हमें इसी क्वेश्चन में बोल देता कि इनको अबेलियन ग्रुप दिखाओ, क्या दिखाओ, अबेलियन, तो सर हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी कर देते हैं, 4 तो हम दिखा ही चुके हैं, एक प्रॉपर्टी और कौन सी, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी अगर दिखा देंगे तो हम सिंपल सा बोल देंगे कि ये अबेलियन वाला काम कर रहा है, मतलब अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया, ठीक है, यही बोल देते हैं। लेकिन अब कंपोजिशन टेबल जब हमारे पास बना ही है तो उससे चेक कर लेते हैं वो अबेलियन है कि नहीं। बेटा ध्यान से सुनना, अब कंपोजिशन टेबल के पास फिर से आते हैं। कंपोजिशन टेबल में आप क्या करना है, अगर देखो कंपोजिशन टेबल जो बना है अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम करता है, किसका मैट्रिक्स का काम करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम करता है, तो अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करता है तो सिंपल सा बोल देना आप क्या कि सर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉर्म करेगा, और जैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉर्म करेगा तो हमारा जी क्या हो जाएगा सर, अबेलियन ग्रुप। अब सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई, ए जे। जैसे अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हमने लिखा यहाँ पे ऐसा, सर 1 0 0 2, तो सिंपल सा फंडा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके एलिमेंट को मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या करेंगे सर, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद भी अगर वो मैट्रिक्स सेम आ रही है तो हम क्या बोल देंगे, वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो सर ट्रांसपोज निकालने का मतलब रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो सर ये 1 0 हो जाएगा और ये 0 2। तो देख रहे हैं कि दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ए दिया है, एक कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम, और ट्रांसपोज निकालने पे अगर ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल आते हैं तो हम सिंपल सा बोल देते थे कि हमारी मैट्रिक्स ऐसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे ऐसा मत करना, सीधा देखो, सीधे वर्टिकल देख लिया करो। सर हम वर्टिकल देख रहे हैं तो हमारा ऐसा कुछ है, देखो एक लाइन ड्रा करते हैं वर्टिकल में, एक सिंपल सा लाइन ड्रा करते हैं वर्टिकल में, देखना ध्यान से, ये लाइन देखो, ये वर्टिकल का फॉर्म करेगा ना, ये वर्टिकल फॉर्म करेगा, ये वर्टिकल फॉर्म कर रहा है। अब देखो वर्टिकल के ऊपर, जैसे वर्टिकल के ऊपर देखने का मतलब ये देखो बेटा, ये 1 और ये 1 सेम है, ये 2 और ये 2 सेम है, ठीक है, ये 3 और ये 3 सेम है, ये 3 ये 3 सेम है, ये 0 ये 0 सेम है, ये 1 1 सेम है, मतलब सीधा आपको देख रहा है डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के बिलो एलिमेंट क्या है, सेम है, और पोजीशन को उल्टा करने के वाले भी सेम है, ठीक है। ये सिंपल सा कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, मतलब ये कैसे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर गया बेटा, सिंपल सा बोल दोगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा जी है ये आल्सो अबेलियन ग्रुप भी है, क्या है, अबेलियन ग्रुप। ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर गया, ठीक है बेटा। तो अगर आपको अब कंपोजिशन टेबल से किसी भी ग्रुप को, सॉरी किसी भी नॉन इम्पोर्टेंट सेट को कंपोजिशन टेबल से आपको क्या करना हो, ग्रुप दिखाना हो, तो बेटा सिंपल सा काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कंपोजिशन टेबल बनाना है। सर कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हम जान चुके हैं, सबसे पहले वाला एक जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसको एक बार हॉरिजॉन्टल में लिख लेंगे और एक बार किस में लिख लें, वर्टिकल में, और लिखने के बाद ऐसे टेबल बना लेंगे। उसके बाद जो भी बाइनरी ऑपरेशन रहेगा उसको ऊपर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट उठाएंगे, कहाँ से, सर वर्टिकल वाले लाइन से एक एक एलिमेंट उठाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से कम्यूट करा के जो भी ऑपरेशन रहेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन है तो एडिशन करेंगे, एडिशन मॉडुलो तो एडिशन मॉडुलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा टेबल। अब सर टेबल बन जाएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लोजर। क्लोजर के लिए क्या होता है सर, पूरे कंपोजिशन टेबल में जो एलिमेंट आए हैं अगर वो पूरे जी के ही एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, जी, मतलब जी के अलावा और कोई भी एलिमेंट वहां पे नहीं है, तो सिंपल सा बोल देंगे सर ये कंपोजिशन टेबल जो है क्लोजर प्रॉपर्टी की फॉलो कर लेता है, ठीक। एसोसिएटिव बेटा सिंपल होता है, उसको डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बात आएगी सर आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी के लिए क्या बोला हमने, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके एलिमेंट सेम इसके जैसा एक आपको और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी,
उसके भी एलिमेंट सेम इसके सेम रहेंगे। देखो हमें इसी जगह नीचे ही मिल गया था, क्या मिल गया था, इसके नीचे ही मिल गया था। तो उसके ठीक सामने वाला जो एलिमेंट होता है वो हमारा किसका काम करता है सर, आइडेंटिटी का काम करता है। ठीक है, दूसरा इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, जिसका भी इनवर्स निकालना होगा, जिस भी एलिमेंट का क्या करना है, इनवर्स निकालना होगा, तो उस एलिमेंट के सामने वाले रो में, उसी एलिमेंट के सामने वाले रो में आप आइडेंटिटी के पास पहुंचोगे, और आइडेंटिटी के पास पहुंचने के बाद जो सबसे बॉटम पे बैठा होगा, सबसे ऊपर बैठा होगा, एबव बैठा होगा एलिमेंट, वही हमारा क्या करेगा, इनवर्स। जैसे हमें इस जीरो का क्या निकालना था सर, इनवर्स, तो हम इसमें आइडेंटिटी ढूंढे, तो आइडेंटिटी हमारे जीरो आई थी, उस बॉटम पे ऊपर जो बैठा एलिमेंट क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। तो जीरो क्या करेगा, जीरो का इनवर्स। सर वन का निकालना तो हम जीरो के पास गए, और जीरो के ऊपर बैठा थ्री, मतलब वन का इनवर्स क्या था, थ्री। सर टू का निकालना तो हम जीरो के पास गए, जीरो के ऊपर पहुंचे टू, तो टू का इनवर्स क्या था, टू। सर थ्री का निकाला तो हम जीरो के पास पहुंचे, थ्री सबसे ऊपर बैठा कौन था, वन, मतलब थ्री का इनवर्स क्या था सर, वन था। ये सिंपल सा इनवर्स का था। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला सीधा, अगर आपको दिख गया कि कैसी मैट्रिक्स बन रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, मतलब कंपोजिशन टेबल में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा, तो सीधे बोल देना सर ये क्या है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। और जहां पांचों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएंगे, सिंपल सा बोल देना क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है बेटा, अभी तो हमने किसका देखा था, एडिशन मॉडल का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडल पे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें सेम यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा यही है बेटा, जी हमने लिया सर, जी हमारा वही है 0 1 2 और 3। और अब बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब चेक करते हैं ग्रुप है कि नहीं। चेक जी इज ग्रुप और नॉट, ये है या नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, बड़ा सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, और ये सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल, सबसे पहले क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। सिर्फ कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। क्या बोला था सर, जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लेंगे, मतलब ऐसे बनाना है। एलिमेंट क्या सर, 0 1 2 3। इसी एलिमेंट को वर्टिकल में भी लिख लेंगे, 0 1 2 3। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं। ये हमारा कंपोजिशन टेबल बनके तैयार हो गया। ठीक है, और क्या करना है आपको, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है सर, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 है। मतलब अब हमारी कहानी क्या होने वाली है सर, पिछले में तो हम ऐड करके 4 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, एक एक इस वर्टिकल लाइन वाला से क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, उसको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो सर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 यही आएगा, और उसको जैसे ही 4 से डिवाइड किया, हमने किससे डिवाइड किया सर, 4 से डिवाइड किया, तो हमें 0 4 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब 0 ही आएगा। सर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सर 0 4 से डिवाइड किया तब भी 0। सर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0, और 0 को 4 से डिवाइड किया तब भी सर 0 आएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया सर, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया सर, 3 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया सर 0 आया, 0 को 4 से डिवाइड करके आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, ये पहला वाला काम खत्म। सेकेंड उठाते हैं सर, सेकेंड को 1 को उठाते हैं, 1 को सर 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, फिर से कितना जाएगा सर 0। सर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया सर 1, और 1 को 4 से डिवाइड किया, मतलब डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर सेम वही 1 बचेगा। 1 को 2 से किया, डिवाइड नहीं होगा, 2 बचेगा। 1 को 3 से किया, डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर, 3 ही बच जाएगा। 0 1 2 3 आ। ठीक है, दूसरा, अब क्या सर, 2 को उठाते हैं, किसको उठाते हैं सर, 2 को। सर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया सर 0 आ जाएगा, और जैसे 0 आएगा 4 से डिवाइड करेंगे सर 0। 2 को 1 से किया सर 1, और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे सर 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया सर 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे सर 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा सर, 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 0। सेम सर, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया सर 6 आया, और 6 को 4 से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा सर, 2 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया सर 0 आएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे सर कितना आ जाएगा, सिंपल सा 0। 3 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा सर 2, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8 मतलब कितना बच जाएगा सर 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये सर हमारा कंपोजिशन टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म करते हैं सिंपल सा हमारा कंपोजिशन टेबल। ठीक, अब बात चेक करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसकी चेक करते हैं सर, क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। बेटा अभी क्लोजर एग्जाम के लिए हमने क्या बताया था, कंपोजिशन टेबल के अगर सारे एलिमेंट जी के एलिमेंट हैं, जितने भी कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट किसके हैं सर, जी के एलिमेंट हैं, तो हम सीधा बोल देंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर सेटिस्फाइड। सर हम देख रहे हैं जितने भी कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट हैं वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही आया चारों एलिमेंट। और वो चारों एलिमेंट किसका, जी का, मतलब ऑल एंट्री ऑफ कंपोजिशन टेबल, ऑल, या सिंपल बोलते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू जी, दिस इंप्लाइज दैट जी सेटिस्फाइड क्लोजर एग्जिट। सिंपल सा लिख लेंगे, लिख लेते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ, ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल belong to G, this implies that, ऐसे लिख लो, this implies that G is satisfied closure एग्जिट। क्लोजर एग्जिट। ठीक है बेटा, एसोसिएटिव बताया, डायरेक्ट लिख दो एसोसिएटिव। सीधा लिख लो, ऑल द एलिमेंट ऑफ G is integer, and we know that एसोसिएटिव एग्जिम। हमें पता है कि सर इंटीजर क्या करते हैं, एसोसिएटिव एग्जिम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई सर। अब आते हैं सर जो हमारा मेन 2 बचता है। बेटा एसोसिएटिव का कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, ये हमेशा फॉर्म करते रहेंगे, इनकी कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, बात है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बेटा अभी सिंपल हमने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालना है, आइडेंटिटी क्या, तो हमने बोला था जो सबसे ऊपरी रो होगी उसी रो जैसा आपको एक और रो कंपोजिशन टेबल में दिखेगा, और उसके ठीक सामने वाला मतलब जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट होगा वही हमारा क्या होगा सर, आइडेंटिटी का काम करेगा। जैसे सर हम देख रहे हैं कंपोजिशन टेबल में कि सर ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल, ये रो और ये रो सब कहाँ पे सेम दिख रही है, क्या दिख रही है, सेम। हमने क्या बोला था, अगर ये दोनों सेम दिखा रो तो उसके ठीक सामने जो एलिमेंट बैठा होगा वो किसका काम करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। किसका काम करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। इसका मतलब सर यहाँ पे आइडेंटिटी कितनी है, 1 है। आइडेंटिटी कितना, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे चेक किए थे, क्या बताया था हमने, जो सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल रो होगा उसी जैसा आपको एक रो और भी उसी कंपोजिशन टेबल में दिखेगा। अगर वो रो दिख रहा है तो उसके ठीक सामने वाला वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। तो क्या लिखोगे, यहां से सीधा लिख दो, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम composition table we see that
we see that one is the identity एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और रीजन में लिखना तो लिख दो बेटा, बिकॉज ऐसे करके लिख दो, बिकॉज सर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन मॉडुलो 4 लगाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा 1। सर 1 को 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन मॉडुलो 4 लगाएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। 3 क्या मिलेगा सर 3 मिलेगा। और क्या एलिमेंट था 0 भी है ना, 0 भी है सर। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके एडिशन मॉडुलो 4 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा सर 0 मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब सिंपल सा 1 किसका काम कर रहा है बेटा, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ऐसे भी लिख के आराम से आप दिखा सकते हो। तो 1 हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब बात आती है सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। चलो आगे चलते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। अच्छा उसी पीछे जगह नीचे है क्या देखता है, चलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्या देखना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का कंपोजिशन टेबल में हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम जिस एलिमेंट का इनवर्स निकालना है उस रो में आइडेंटिटी के पास पहुंचेंगे, और आइडेंटिटी के पास पहुंचने के बाद जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट बैठा होगा, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट बैठा होगा सबसे ऊपरी रो में, वही हमारा क्या होगा सर, उस एलिमेंट का इनवर्स का काम करेगा। ये तो पता है, ये तो पता है, यही देखने का तरीका था ना सर। चेक करते हैं सर। तो जैसे अभी हमें किसका निकालना है सर, 0 का, क्या करना है सर, 0 का इनवर्स निकालना है। तो सर अब 0 वाले जो 0 का इनवर्स निकालना मतलब उस रो में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ढूंढेंगे, और आइडेंटिटी के ऊपर वाला जो सबसे टॉप मोस्ट में एलिमेंट बैठा होगा उस कॉलम में या उसी सबसे टॉप मोस्ट रो में, वो हमारा क्या हो जाएगा सर, इनवर्स का काम करेगा 0 का। सर हम जब 0 वाले के पास गए तो इस रो में कहीं पर भी हमें आइडेंटिटी दिखी ही नहीं। आइडेंटिटी क्या थी सर, हमारी 1 आई है, आइडेंटिटी क्या सर 1, तो इस रो में सर 1 तो हमें कहीं दिखे नहीं। अगर बेटा सिंपल से ना दिखे तो सीधा बोल देना कि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सर 0 का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम अगर हमें 1 का सर इनवर्स निकालना हो तो फिर वही कॉन्सेप्ट, तो हमें आइडेंटिटी के पास पहुंचना है सर। इस वाले रो में 1 का हमें इनवर्स निकालना, तो आइडेंटिटी के पास पहुंचे और इसमें सबसे टॉप मोस्ट में बैठा एलिमेंट कौन है, 1। इसका मतलब सर 1 का इनवर्स तो 1 है। 1 का इनवर्स कितना है, 1 है। ये क्लियर सर। जैसे हम किसका इनवर्स निकालने गए 2 का, तो हम फिर से क्या ढूंढेंगे, उस रो में आइडेंटिटी। सर फिर से हमें इस रो में आइडेंटिटी कहीं दिखी ही नहीं, आइडेंटिटी कहीं नहीं दिखी। इसका मतलब सर नहीं दिखा मतलब 2 का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब किसका निकालने गए सर, हम 3 का निकालने गए, तो फिर से वही कहानी, उस रो में किसको ढूंढो, आइडेंटिटी को। सर आइडेंटिटी इसका ये 1 है, और 1 पे सबसे टॉप मोस्ट पे बैठा एलिमेंट कौन, 3 है। मतलब सर 3 का इनवर्स कितना है सर, 3 का इनवर्स कितना है, सॉरी 3 था ना, एक मिनट देखें। हाँ 3 का इनवर्स कितना है, 1 है, ठीक है। क्योंकि 3 जो 9 को 4 से जाए तो 1 रिमाइंडर आने वाला है, ठीक बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यहाँ से इसमें क्या लिखेंगे सर, हम इसमें लिखने वाले हैं existence inverse not satisfied in this set G because बिकॉज क्या रीजन था बेटा, रीजन है कि बिकॉज इनवर्स ऑफ 0 and 2 इज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं कर रहा है बेटा, सिंपल सा पता है ना,
क्यों नहीं कर रहा है ना, कंपोजिशन टेबल से मिल गया है, इसका मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फॉल हो गया। इसका मतलब जो जी है, दिस इंप्लाइज दैट ये जो जी है, जी इज नॉट ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। ठीक है, तो बेटा देखो सेम क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन एडिशन मॉडुलो 4 में ग्रुप फॉर्म किया था। सेम क्वेश्चन क्या किया था, ये ग्रुप फॉर्म नहीं किया था बेटा। तो हमारा आज का लेक्चर था, मुझे इस लेक्चर में बस आपको ये सिखाना था कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनता है, एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, और कंपोजिशन टेबल बन गया तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि उसमें किसका इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी क्या है, या वो ग्रुप कैसे फॉर्म करता है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉर्म करती है। तो इस लेक्चर में आपको इतना ही था, बाकी का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में आएंगे। अभी इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी लगाएंगे, उसके बाद बेटा हम एलिमेंट के आर्डर पे पहुंचेंगे, ग्रुप के आर्डर पे पहुंचने वाले। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप मुझसे